हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ज़्यादातर हिंदू लोग रहते हैं। हिंदू लोग जो रहते हैं जब वो मंदिरों के सामने से निकलते हैं तो अपने बच्चे को कहते हैं मत्था टेक। जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जा। उसके ऊपर ऐसे ऐसे किया 100 रुपये का नोट। मैं पूछ सकता हूँ क्यों किया ऐसा? कईयों ने किया, हालांकि क्यों किया है तो क्यों किया है उनको भी नहीं पता। वो कहेगी मेरी मम्मी करा करती थी, मेरी उसकी मम्मी करा करती थी, वो करा करती थी, तो ये सब ऐसे ही चला रहा है। अब उनसे पूछोगा क्यों किया तो पता ही नहीं। बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ आए उपासक उपासिकाएं सबको मैं नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत बोलता हूँ। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिनका आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं, काफ़ी देशों में उनको सराहा और मैं सैकड़ों देश ऐसे हैं जिनको भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, उस हिंदुस्तान के संविधान को लिखा, भारत के संविधान को लिखा। और भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें हमें सब एक बराबरी का हक दिया गया। 3-4 हज़ार वर्षों की गुलामी जो झेल रहे थे हम लोग, उस गुलामी से संविधान के थ्रू तो मुक्ति मिल गई, लेकिन देश के आज भी ऐसे क्षेत्र, जगह हैं, शहर हैं जहाँ मुक्ति नहीं मिली। मुझे भी ऐसे पेपर में पढ़ने का मौका मिलता है कि दलितों पर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, केंद्र की सरकार क्या कर रही है। केंद्र की सरकार एक मनुवादी सोच की सरकार आ चुकी है जिसने हमारे संविधान को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पे तो हम आएंगे ही। अभी बहुत जोशीला भाषण दिया था, क्या नाम उनका, सेहरा साहब, डॉक्टर सेहरा साहब। तो उस समय मैं सुन रहा था उनको, जब उन्होंने इतना कुछ झेला है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब इतनी छुआछूत हुआ करती थी उस समय में इतनी बड़ी पढ़ाई की और विदेश जाके पढ़े, और उनको कितना, मतलब मैं समझ सकता हूँ उनके ऊपर एक नाटिका बनाई गई थी, अभी त्यागराज स्टेडियम में दिखाया गया था कि उनको पीछे बिठा दिया जाता था, टाट पट्टी लेके आई अपने घर से, क्लास से बाहर कर दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो इस तरह का बहुत बड़ा शोषण उस समय हुआ करता था। तो इस समय जैसे सेहरा जी बता रहे थे कितना शोषण रहा होगा, कि मेरे को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था स्कूलों के अंदर। साथ ही साथ मैं सोच रहा था कि शायद हम लोगों में ऐसी क्या कमी रह गई है कि हम इन विचारों को आगे नहीं ला पाए। तो मेरे सोचने पर यह जरूर लगा कि हम कहाँ इसमें कमज़ोर रह गए कि हम इस शिक्षा को, जो इतनी अच्छी शिक्षा है, हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। असल में हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ज़्यादातर हिंदू लोग रहते हैं। हिंदू लोग जो रहते हैं जब वो मंदिरों के सामने से निकलते हैं तो अपने बच्चे को कहते हैं मत्था टेक। जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जा। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अगर मैंने किसी से ये पूछा कि आप यहाँ मत्था क्यों टेकते हो, कि मेरे पिताजी का मत्था टिकवाया करते थे इसलिए टेकता हूँ। और ये बिल्ली पे रास्ता क्यों आप रुक गए, कि हमारे दादाजी कहते थे, पिताजी को दादाजी ने बताया, दादाजी को उसके पिताजी ने बताया। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह से वो चीज़ें चली आई वो होता रहा। उसी का मैं ये सोच रहा था कि भाई किस तरह से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए इंसान, हर व्यक्ति, आज मैं इसलिए थोड़ा हटके बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये नहीं है कि मैं अम्बेडकर जी के विषय में बहुत ज़्यादा उनके विषय में बताऊँ या ये करूँ। उनको तो प्रकाश दिखाने वाली बात हो जाएगी कि भाई मैं सूरज को टॉर्च दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं उस विषय पे नहीं जा रहा। मैं उस विषय पे जाना चाहता हूँ जिस विषय की वजह से हम सब मिलकर इस समाज को ऊंचा उठा सकते हैं। देखिए इंसान के अंदर हर प्रवृत्ति है। मैं इस पर बैठा बैठा यही सोच रहा था। यहाँ पर जब उस बच्चे ने गाना गाया तो उस बच्चे के गाने पे काफ़ी झूमने लगे लोग, और काफ़ी हमारी बहनें
उठकर आई, बच्चे उठकर आए और वो डांस करने लगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस, आज कई महिलाओं ने जो बच्चों ने उसके ऊपर ऐसे ऐसे किया 100 रुपये का नोट। मैं पूछ सकता हूँ क्यों किया ऐसा? कईयों ने किया, हालांकि क्यों किया है तो क्यों किया है उनको भी नहीं पता। वो कहेगी मेरी मम्मी करा करती थी, मेरी उसकी मम्मी करा करती थी, वो करा करती थी, तो ये सब ऐसे ही चला आ रहा है। अब उनसे पूछोगे क्यों किया तो पता ही नहीं। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति चली आ रही है, हमें अपनी हम वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, हम वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को। उसका मेन कारण एक नहीं है, कई कारण है इसके। उसका कारण ये है कि हम इंसानी प्रवृत्ति को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करें। और उस प्रवृत्ति के साथ देखो ये भी एक मेन था कि इंसान का नाचने का भी मन करता है, गाने सुनने का भी मन करता है, और इंसान को हर तरह से, क्योंकि इंटरटेनमेंट का भी एक विषय है। जब हम अपने छोटे बच्चों को, आपने देखा होगा नर्सरी क्लास में आज बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो नर्सरी क्लास में बच्चों को झूले पे जुड़ाया जाता है। मतलब झूले पे आप बेटा यहाँ झूले पे सरकिए, आप ये वाला झूला झूलिए, तो उसको खेल खेल में पढ़ाई कराई जा रही है, उसको खिलाया भी जा रहा है, पढ़ाई भी कराई जा रही है। तो एक तरह की हम एक शिक्षा देकर थोप रहे हैं, तो मैं समझता हूँ किसी को समझ में नहीं आएगा जब तक हम उनके साथ डांस नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगा। जब डांस करेंगे तो उनको समझ में आएगा, उनको ये चीज़ समझ में आएगी, हम उनके साथ खड़े उनको समझ में आएगा, उनके हर मेंटलिटी को समझे। जब तक हम इंसान की प्रवृत्ति, उसकी मेंटलिटी को नहीं समझ पाएंगे, हम उसको अपने जैसा नहीं बना पाएंगे। हम उसके, जब वो चाहता है भाई, आप किसी व्यक्ति को अगर मोड़ना चाहते हैं अपनी तरफ मोड़, क्योंकि हमारे अंदर जो कमियां मैं बता रहा हूँ वो कमियां क्या हैं, हम किसी को शिक्षा ही शिक्षा देना चाहते हैं, पर शिक्षा के साथ साथ उसको कुछ और भी चाहिए। उसको चाहिए, जैसे कि मैंने देखा होगा ज़्यादातर जो लोग यहाँ जैसे अपने पुराने पड़ोसियों से प्रभावित हो जाते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं, वो प्रभाव हमें कैसे ख़त्म करना है। तब तक उस प्रभाव को नहीं ख़त्म कर पाओगे, आप वहीं के वहीं एक समूह का हिस्सा बन के रह जाओगे। यहाँ पे 36 लोग आएंगे, 36 लोग जाएंगे और आपको बता के चले जाएंगे। कोई अम्बेडकर के विषय में सिखाएगा, कोई तथागत बुद्ध के विषय में बताएगा, उनके बारे में बताएगा, लेकिन हम अपना एक ऐसा विषय या ऐसी क्लासेज या ऐसा कुछ प्रोग्राम, चाहे उसे प्रतियोगिता कहें, उसको चालू करें, चाहे इसी बुद्ध विहार में, समता बुद्ध विहार में चालू करें, कोई ऐसे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है, जहाँ तक अब ये जिन कारणों से ये रहा है, कभी भारत की जनसंख्या के विषय में आता था, इतनी जनसंख्या क्यों है, तो यहाँ मनोरंजन के साधन नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा महिलाएं कृष्ण के भजन पे डांस करके एंटरटेनमेंट ले रही हैं, तो वो एंटरटेनमेंट जो ले रही हैं वो किस लिए हेलो। तो हुआ क्या है कि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए वो अपने पड़ोस के मंदिर में कोई ले गया, उनको अच्छा लगा क्योंकि वहाँ लोग महिलाएं डांस कर रही थी। आज यहाँ कई महिलाओं को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो डांस कर रहे थे, तो उनके ऊपर डांस करने के 2-4 और उठ के आ गए। तो इससे इन चीज़ों का संबंध बहुत गहरा है कि हम किसी की मानसिकता को किस तरह से समझें और उस मानसिकता के हिसाब से काम करें। अगर हम भी वही कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें या ऐसे किसी कार्यक्रमों का आयोजन रखें जिसमें इनकी शिक्षा भी हो, शिक्षा के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो, एंटरटेनमेंट के साथ साथ बच्चों का एंटरटेनमेंट हो, उसके साथ ये हो, तो मतलब जो हम सोच रहे हैं इसके विषय में, जो हम जैसा बनाना चाहते हैं, हम फिर उसी हिसाब से उनको बच्चों को हम बना सकते हैं। वो आपसे जुड़ेंगे भी, जुड़ने के साथ साथ आपको शिक्षा भी देनी है। आप चाहें हर व्यक्ति वो शिक्षा ले जो कि मैं प्योर शिक्षा निकाल के बाहर रख दूं और उसको दे दूं, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। वो कहते हैं वो ज्ञान को खोज रहे होते हैं, वो ज्ञान की खोज में निकले होते हैं, वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं,
कि कोई ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहता, उसके अंदर वो चीज़ हमने प्रवृत्ति पैदा करनी होती है उस ज्ञान को प्राप्त करने की, वो कोशिश करे कि आखिरकार है क्या। तो उसको कोशिश करने के लिए मैं तो यही चाहूँगा कि जो कमी ऐसी महसूस की गई है, जो सेरा जी ने बताया कि भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ठीक कह रहे हैं तो अपना गुस्सा भी साथ निकाल रहे हैं, गुस्सा भी साथ निकाल रहे हैं कि भाई मेरा ये गुस्सा है, मैं तो उनको ये मानता हूँ, मैं वो मानता हूँ। तो उनके प्रति हम ये चीज़ें पैदा करें कि उनको इस ज्ञान की, हम उनकी बुराई ना करें। हम ये ना कहें आप अच्छा डांस करते हो, कोई बात नहीं, आप कृष्ण के भजन पे अच्छा डांस करते हो, आप भी, हम भी आपको ले चलते हैं, हमारे पास भी ऐसे कलाकार होने चाहिए, हम उनको भी यहाँ डांस करवा के उनको ये शिक्षा दे सकें, उनको असल में समझ में आ चुके। मैं हज़ारों भीड़ में ऐसा देखता हूँ, आप अपने सराउंडिंग में अगर रात का कहीं जागरण हो रहा हो, वो तो खा पी के ना गाने गा रहा होता है, और साथ में जो भजन सुनने वाले बैठे होते हैं, उनसे अगर आप दिल से 10 लोगों से पूछ लीजिए भाई साहब क्यों बैठे, तो सब बैठे इसलिए बैठा हूँ, बाकी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ से धाई दूँ में समझ में आएगा क्या म्यूजिक है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, और क्या भजन है और क्या लय है, तो उनको कुछ नहीं समझ में आता। उसको तो ये समझ में आता है ये भाई साहब बैठे हो इसलिए मैं बैठा हूँ, ये भाई साहब बैठे इसलिए बैठा हूँ, और एक बहुत बड़े नेता हैं वहाँ पे तो उनके दर्शन करने के लिए बैठा हूँ। तो सब ये दिखाने के लिए कि हाँ जी मैं बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति को, सच्चाई उनसे पूछोगे तो सच्चाई कुछ और निकलेगी। बेसिकली उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो भटके हुए लोग हैं, उन भटके हुए लोगों के समूह पर आपको कैसे अधिकार करना है और किस तरह से उनको किस मोड़ना है, इस दिशा में हम चलें तो ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी, बहुत बड़ी। मैं समझता हूँ अम्बेडकर साहब के विचारों को फैलाने का मौका मिलेगा, और साथ ही हमारे बुद्ध के विचारों को, बुद्ध कोई धर्म नहीं है, एक विचारधारा है, बहुत अच्छी विचारधारा, उस विचारधारा को फैलाने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद भाई हरीश सोनी जी।